हम कई नक्षत्रों पे चर्चा कर रहे हैं और उसमें आज का नक्षत्र हमारा है स्वाति नक्षत्र, यानी कि तुला राशि का है ये और राहु का नक्षत्र है। तो इसमें जो उत्पन्न जातक होंगे तो हमें उसमें राहु की स्थिति भी देखनी होगी और साथ में हमें ये देखना होगा कि चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा पर किन ग्रहों की दृष्टि है, कहीं वो किसी चीज़ से पीड़ित तो नहीं है। वैसे तुला राशि वाले लोग आमतौर पे खुश मिजाज होते हैं, लेकिन हमें ये अध्ययन करना है कि स्वाति नक्षत्र में जो लोग पैदा हैं उनकी स्थिति क्या है। तो आइए कुछ कुंडलियों का अध्ययन करके देखते हैं। ये स्वाति नक्षत्र राहु का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। पहले चरण के लिए रू, दूसरे चरण के लिए रे, तीसरे चरण के लिए रो और चौथे चरण के लिए का अक्षर होता है। हम यहाँ देखते हैं कि स्वाति नक्षत्र में जो उत्पन्न जातक हैं वो आमतौर पर शांति प्रिय होते हैं। उन्हें अपने काम की आलोचना पसंद नहीं होती है और वो ज़रूरतमंदों के सबसे अच्छे मित्र होते हैं और घृणित लोगों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। यानी अगर कोई उनसे घृणा करता है तो वो उनके शत्रु भी हो जाते हैं। वो अपने विरोधियों से बदला लेने में नहीं चूकते। आमतौर पर ऐसा देखने में आता है कि संपन्न परिवार में उत्पन्न होने के बावजूद वो आर्थिक परेशानियों से घिरे रहते हैं। ये भी देखने में आया कि वैवाहिक जीवन उनके लिए अनुकूल नहीं होता। स्वाति नक्षत्र में जो चंद्रमा स्थित है उस पर यदि सूर्य की दृष्टि हो, मंगल की हो, शनि की तीव्र दृष्टि हो यानी आमने सामने हो तो जातक नपुंसक भी हो सकता है। मैंने इसलिए लगाया क्योंकि हमें अन्य ग्रहों की स्थिति भी देखनी होगी। और शुक्र ग्रह की दृष्टि होती है चंद्रमा पर तो वो व्यक्ति व्यापारी होता है। ये स्वाति नक्षत्र के चौथे चरण में इनका जन्म हुआ है। हमने यहाँ सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखी। चंद्रमा जो है तृतीय भाव में है, यानी परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। राहु की स्थिति देखते हैं तो ये शिक्षा और मित्र वाले खाने में है, तो शिक्षा इनकी अटक अटक के चलेगी, पूर्ण तरह से नहीं होगी। साथ में मित्रों से इन्हें कहीं ना कहीं धोखा अवश्य मिलेगा। एक और कुंडली का में अध्ययन करते हैं, स्वाति नक्षत्री है। हम इसमें चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो ये लाभ वाले भाव का स्वामी धन वाले खाने में हो गया। तो ये लाभेश जब धन वाले खाने में होता है तो लाभ की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। देखो ये एरो भी बनाया मैंने पीले रंग का। अगर ये व्यक्ति चांदी का कोई कड़ा पहन ले, पूर्णमासी का व्रत करे तो धन की स्थिति अच्छी होगी। अब राहु की स्थिति देखते हैं। राहु शत्रु वाले खाने में और मंगल के साथ हैं तो यहाँ शत्रु बहुत अधिक होंगे। छिपे हुए रोग भी हो सकते हैं, बवासीर वगैरह से यहाँ सावधान रहना चाहिए। एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करके देखते हैं। स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में यहाँ जन्म हुआ है। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखो। चंद्रमा यहाँ परिश्रम वाले खाने में है। खर्च वाले भाव का स्वामी यहाँ परिश्रम वाले खाने में आ गया तो यहाँ मेहनत में थोड़ी सी कमी हो जाएगी। अच्छापन क्या होगा, थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, प्रयास करने में मिलेगी, क्योंकि गुरु जो है यहाँ शत्रु की राशि में है। राहु की स्थिति देखो। राहु यहाँ विवाह वाले खाने में। राहु जहाँ जाता है उसको ख़राब करता है उस ग्रह को। तो यहाँ विवाह वाले स्थिति में यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य सामने है, ठीक है, तो सूर्य जहाँ होता है वहाँ अलगाव पैदा करता है। अपनी राशि का ही तो बहुत प्रचंड है ये। सूर्य यहाँ हो या यहाँ तो अलगाव होने की स्थिति रहती है। तो उसमें धन के लिए बहुत मेहनत करना है। वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है भाई। एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करके देखते हैं। स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में यहाँ जन्म हुआ है। हम चंद्रमा की स्थिति देखते हैं तो चंद्रमा की स्थिति पहले जैसी है। लाभ वाले भाव का स्वामी धन वाले खाने में है, लेकिन यहाँ केतु के साथ है। उसमें केतु के साथ नहीं था पहले वाली कुंडली में, तो यहाँ केतु के साथ होने की वजह से कमीशन के काम में, जिसमें कमीशन हो उसमें लाभ अच्छा कमाया जा सकता है इनका। अब राहु की स्थिति देखो तो राहु जो है यहाँ मृत्यु वाले खाने में। इनको चोट चपेट से यहाँ सावधानी रखने की आवश्यकता है। अचानक चोट लग सकती है, जिसमें जैसे मोटरसाइकिल चल रही, सामने कुत्ता आ गया, आपने ब्रेक मारे, पीछे से किसी ने गाड़ी ठोक दी, इस तरह की चोट चपेट यहाँ लग सकती है। चंद्रमा अच्छी स्थिति में, कमीशन का काम ये बहुत अच्छा करेंगे। एक और कुंडली का यहाँ अध्ययन करके देखते हैं। स्वाति नक्षत्र के दूसरे चरण में यहाँ जन्म हुआ है। सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखो। चंद्रमा यहाँ शनिचर के साथ है, उच्च के शनिचर के साथ। जीवन साथी वाले भाव का स्वामी यहाँ उच्च के शनिचर के साथ है, तो ये आदमी अधिकारी भी बन सकता है और इनकी जो जीवन साथी है वो भी अच्छी स्थिति में हो सकती हैं। अब जरा राहु की स्थिति देखो। राहु जो है यहाँ रोग है तो उच्च स्थिति में, लेकिन यह रोग ऋण वाले खाने में मंगल के साथ में ग्रह और सूर्य के साथ। ये भी गर्म ग्रह, ये भी गर्म ग्रह और ये यहाँ राहु हवा हो गई। तो यहाँ छिपे हुए रोग हो सकते हैं, जैसे बवासीर जैसे रोग जो हैं ये इनको परेशान कर सकते हैं। तो अभी हम अध्ययन कर रहे थे स्वाति नक्षत्र के बारे में कुछ कुंडलियों को देखकर।
मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। यदि आप विस्तार से अपनी कुंडली के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो मेरा पारिश्रमिक देते हुए किसी एक विषय पर कुंडली का अध्ययन करा सकते हैं, और ये सुविधा आपको व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध होगी। फ़ोनपे या पेटीएम से आप मेरा पारिश्रमिक भेज सकते हैं और किसी भी एक विषय को लेकर आप मुझसे वार्ता कर सकते हैं। बात करने का समय रहता है दिन में 1 बजे से शाम 5 बजे तक। हरि ओम।